जी हाँ, तो लीजिए दोस्तों, चुनाव आयोग पर तिहरी मार, बीजेपी के खेल का भी है गुमान। ममता, अखिलेश, राहुल कमांडर की ज्ञानेश को चेतावनी, लास्ट वार्निंग, संभल जाओ पड़ेगा भारी, भागे छोड़ छाड़ के, चंगुल से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। खबर क्या है आपको बता रहे हैं, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ है, सुना है ना, सीआईडी में एसीपी प्रद्युमन का दया, कुछ तो गड़बड़ है। यहां एसआईआर को लेके पूरा विपक्ष कह रहा है कि नहीं साहब, कुछ तो गड़बड़ है। राहुल के कमांडर की चिंता, उधर गंगा किनारे रहने वालों के लिए नई मुसीबत बना एसआईआर, छिनेगा मताधिकार। साथ ही खड़ी हुई ममता दे दिया लास्ट वार्निंग, दे दी चेतावनी, अगर बंगाल में बीजेपी ने मुझे निशाना बनाया तो देश को हिला दूंगी। इधर ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग पर भयंकर भड़के अखिलेश यादव, सुना दिया खरी खोटी, बन गया मुंह। दोस्तों, चुनाव आयोग पर तिहरी मार क्या आपने देखी है? देख लीजिए। पूरा विपक्ष अब कथित वोट चोरी, एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ हम आवाज होकर विरोध जता रहा है, सवाल पूछ रहा है, खामियां गिना रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की गैर जिम्मेदारी को जरा देखिए, जुबान पे ताले हैं, होंठ सिले हुए हैं। दोस्तों, बिहार से शुरू हुई ये जंग 12 राज्यों में जारी है। एक तरफ राहुल, उनकी टीम लगातार बीजेपी चुनाव आयोग के नाक में दम की हुई है, और उसके बावजूद गैर जिम्मेदाराना चुनाव आयोग का बर्ताव है, व्यवहार है। शायद हो सकता है उसके पीछे सत्ता का हाथ हो, सत्ता का खेल हो, सत्ता का संरक्षण हो। तो दूसरी तरफ दोस्तों, बंगाल की शेरनी, जिनसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, वो वाकई दिखाई दे रहा है, वैसा ही है। क्योंकि विपक्षी नेताओं का ज्ञानेश को सामना करना और जो विपक्षी नेता हैं, लेकिन ममता बनर्जी का सामना करना, फर्क आसमान जमीन का है। अब इधर तीसरी तरफ अखिलेश यादव ने ज्ञानेश कुमार के ऊपर लगातार, चुनाव आयोग, बीजेपी के ऊपर लगातार ऐसे सवाल उठाए और आज भी भयंकर धोया है। दोस्तों, पहले मुर्शिदाबाद चलिए। ये मुर्शिदाबाद और मालदा का चर इलाका है, जहां गंगा की धारा नहीं बदलती बल्कि जिंदगियां बदल जाती हैं। पिछले कई दशकों में तट कटाव ने न जाने कितने गांव को निगल लिया। लोगों के घर, खेत, जमीन के कागजात, राशन कार्ड, सब कुछ नदी ने समा लिया, सब कुछ नदी में समा चुका है। और अब एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची की इस गहन जांच में इन्हें डर और असमंजस दोनों है। दोस्तों, एसआईआर का सबसे बड़ा असर इन्हीं पर दिखाई दे रहा है। गंगा किनारे बसे ये लाखों लोग, ये लाखों मतदाता, जो कल तक मतदाता थे लेकिन आज इनके पास कुछ नहीं ऐसा कि ये बता पाएं, ये दिखा पाएं या अपने आप को प्रूव कर पाएं कि साहब यहीं के हैं, जो नदी के कटाव की वजह से हर कुछ साल में अपना घर, खेत, दस्तावेज, यहाँ तक कि अपना पता तक बदलने को मजबूर हैं। और यहाँ लोग कहते हैं हम नदी के साथ बहते रहते हैं, कभी बंगाल, कभी झारखंड, कभी बिहार। नदी किनारे छोटे छोटे गांव जो हर बरसात के बाद अपना नक्शा और अपना भूगोल बदल देते हैं। लेकिन इस बार बदला है इन लोगों का मताधिकार। दोस्तों, 2002 के वोटर लिस्ट में इन लोगों का नाम नहीं था। 2008 में नाम शामिल किया गया, क्योंकि इससे पहले ये गांव कभी अविभाजित बिहार में, कभी झारखंड में और कभी बंगाल में आते जाते रहे हैं। दोस्तों, अब जब एसआईआर फिर से पूछी जा रही है, 2002 में आपका मतदान केंद्र कहाँ था, एसआईआर में जब पूछा जा रहा है, लेकिन इन इलाकों में शायद ही कोई ऐसा है जिसे अपने बदले हुए भूगोल का भी कुछ हिसाब याद हो। चुनाव आयोग कहता है ऐसे मामलों में बाद में सुनवाई होगी, 12 में से कोई एक दस्तावेज चलेगा, देना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब दस्तावेज ही नदी में लील हो गया है तो लोग कहां से लेकर आए, क्या जवाब दें, क्या दिखाएं, क्या बताएं। और यही वो इलाका दोस्तों, जहां लोग सुबह अपने खेत लेकर उठते हैं और शाम तक खेत नदी में डूब जाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन्हीं लोगों की चिंता में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का तीखा हमला शायद इसी तरफ है, और ऐसे ही लोगों के वोट कटने को लेकर है कि साहब अब 12 दस्तावेज इनके पास है नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन ममता बनर्जी की साफ चेतावनी,
ममता बनर्जी लगातार चेता रही हैं कि जो बिहार हुआ वो यहां नहीं होने देंगे। और बीजेपी के जो दावे चल रहे हैं पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ मतदाताओं का नाम कटेगा, पहले ही से चुनाव आयोग चुप है। दोस्तों, ममता बनर्जी कहती हैं अगर बंगाल में उन्हें या उनके लोगों को निशाना बनाया गया, पूरे देश में सड़कों पर उतरेंगी, पूरे राष्ट्र को हिला देंगी। बीजेपी बिहार में अपना खेल खेल चुकी है, वहां किसी ने देखा नहीं, लेकिन बंगाल में साहब ऐसा नहीं चलेगा। यानी ममता बनर्जी ऐसे लोगों के लिए खड़ी हैं, ऐसे लोगों के जो कि 2008 के सूची में इनका नाम है, लेकिन अब हालात बदलते हैं, जगह बदलती हैं, कटान गंगा नदी का बहाव और सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, अब इधर अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश को लेकर चिंता में है। अखिलेश यादव भी लगातार चुनाव आयोग की इस नीति के ऊपर, चुनाव आयोग के इस कार्यशैली के ऊपर, बीजेपी की कथित चोरी के ऊपर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। लगातार चुनाव आयोग से बीजेपी की मिली भगत, चुनाव आयोग का खेल, साफ दावा कि सरकार मतदाता सूची के एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के बहाने वोट डालने का अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह एसआईआर सोची समझी साजिश है, रणनीति है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान के तहत हमें जो वोट डालने का अधिकार मिला है, उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। यानी उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग एसआईआर के बहाने वोट काटने, वोट डालने का अधिकार छीन रहा है। आरक्षण आपकी पहचान छीनेंगे और आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। ये अखिलेश यादव भी लगातार दो टूक चेतावनी दे रहे हैं। और इधर कांग्रेस कमांडर राहुल टीम के हिस्सा, कांग्रेस नेता सचिन पायलट, साफ इनकी भी चिंता, साफ कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है। चुनाव आयोग पर सीधे उंगली उठाते हुए सचिन पायलट ने कहा, इस प्रक्रिया ने आम मतदाताओं के मन में डर, भय, संदेह पैदा कर दिया है। फील्ड स्टाफ पर दबाव है, अनुचित दबाव है, समय सीमा जल्दबाजी में तय की गई है और यह साफ संकेत है कि कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों, सचिन पायलट का दावा कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन कई राज्यों में लगातार शिकायतें आ रही हैं, नाम हटाए जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, कई जगह कर्मचारी भारी दबाव में काम कर रहे हैं। सचिन पायलट का कहना है कि अगर वोटर लिस्ट में नाम हटाने जैसी कार्रवाई राजनीतिक दबाव की तहत हो रही है तो ये एक्सेप्ट नहीं है, अस्वीकार है। जवाब देना पड़ेगा और हिसाब भी देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। उनका आरोप, बिहार सहित कई राज्यों में नाम हटाने की शिकायतें आ रही हैं, कर्मचारी दबाव झेल रहे हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग का कहना कि एसआईआर एक नियमित प्रक्रिया है, पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की चुप्पी, जबान सिली हुई, कई उठते सवाल, बीजेपी नेताओं के अलग अलग दावे सवाल पैदा कर रहे हैं, संकेत कुछ और दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, बंगाल का यह चर इलाका, चूंकि जहां ममता बनर्जी को लेकर भी चिंता है, यहां रहने वाले लोगों के लिए यह सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन और पहचान का भी सवाल बन गया है। अखिलेश की भी यूपी में यही चिंता है, राहुल भी लगातार इसी तरफ इशारा करते रहे हैं। आखिर बिहार से जब 65 लाख वोट हटे तो लोगों को क्या किया गया, कहां उन्हें भेज दिया गया, वो 65 लाख लोग गए कहां, यह भी विपक्ष के सवाल है। इधर बंगाल का चर नदी ने पहले ही इनका घर, खेत, जमीन, स्कूल, दस्तावेज सब कुछ छीन लिया। अब चुनाव आयोग के अधिकारी बीएलओ कहते हैं साहब दस्तावेज दीजिए, तो वो कहते हैं सब तो बह गया। दोस्तों, लोगों में डर है, असमंजस है, अपना मताधिकार छीनने का डर है। गंगा के ये किनारे सिर्फ मिट्टी नहीं दोस्तों, कहानियां हैं, विस्थापन है, संघर्ष की कहानी है, एक ऐसे अधिकार की जो इस देश के हर नागरिक को बराबरी से मिलना चाहिए। लेकिन कागज अगर नदी खा गई, नदी खा जाए, बहा ले जाए, ऐसे नदी के किनारे बसने वाले जो तट पर बसे लोग हैं, आए दिन कटाव होता है, अपनी जान बचाएं, अपना घर या अपना दस्तावेज या कागज बचाएं। ऐसे लोग क्या करें भाई, कहां जाएं, कौन है इनका पूछने वाला, कोई है? ऐसे लोगों को लेकर चिंताएं और ज्यादा है। दोस्तों, एसआईआर पर विवाद जारी है।
एक तरफ चुनाव आयोग की प्रक्रिया, दूसरी तरफ लगातार विपक्ष की हुंकार, विपक्ष के तीखे सवाल और दूसरी तरफ जिंदगियां जो कि नदी की धारा की तरह बदलती रहती हैं। क्या इन लोगों का मताधिकार सुरक्षित रहेगा? क्या एसआईआर प्रक्रिया उनके लिए ढाल बनेगी या बोझ बनेगी? सवाल अभी बाकी है और जवाब देश को जानना जरूरी है। लेकिन हालात ऐसा है कि हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, हम तो वही करेंगे जो कहा गया है। लेकिन ममता बनर्जी की हुंकार, अखिलेश यादव की कोशिशें, राहुल टीम, सचिन पायलट, उधर तेजस्वी यादव, लगातार विपक्षी नेताओं का आक्रामक अंदाज, ये चुनाव आयोग को भारी पड़ेगा आज कल के लिए, लेकिन लोकतंत्र के लिए अच्छी बात। खबर पे आपकी राय। शुक्रिया।